नमस्कार डियर पेरेंट्स एंड व्यूअर्स। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2026 एमसीसी का आ गया है। क्या चेंजेस है यहाँ पर 2025 के मुकाबले में, ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। बट उससे पहले अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है और आप चाहते हैं आपकी कोई भी अपडेट्स मिस ना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें। प्लस हमारी यूट्यूब की जो वीडियोस हैं इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सारी अपडेट्स आती रहें। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहला जो चेंज है यहाँ पर वो है फ्लोट एंड फ्रीज। ये एक नया टर्म है जो 2026 की काउंसलिंग में देखने को मिल रहा है। फ्रीज को सबसे पहले समझ लेते हैं। फ्रीज का मतलब क्या है? अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो अलॉट होने के बाद आपको उस कॉलेज के अंदर जाना होगा, वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, फीस देनी होगी। यानी कि जैसे पहले फिजिकली रिपोर्टिंग करी जाती थी सेम टू सेम वैसे ही आप फिजिकल रिपोर्टिंग अब भी करेंगे। और अगर आपको बाद में स्टेट के अंदर अपना कोई कॉलेज अलॉट होता है तो इस पूरी ड्यूरेशन के बीच में आपके लिए एक रेजिग्नेशन की विंडो खोली जाती है। आपको उस कॉलेज जाकर दोबारा से डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे, फिजिकली रिजाइन करना होगा। तो ये एक बिल्कुल सिंपल ट्रेडिशनल वे है जो कि जिसको हम फ्रीज कह सकते हैं। यानी कि जो सीट मुझे मिली उसके साथ मैं सेटिस्फाइड हूं और मैं उसको ज्वाइन करना चाहता हूं। फ्लोट का मतलब क्या है? फ्लोट का मतलब है कि आप अब अपने को अपग्रेडेशन में लेके जाना चाहते हैं। यानी कि अगर आपको कोई राउंड 1 के अंदर सीट अलॉट हो जाती है तो आपको उस कॉलेज के अंदर फिजिकली रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स चढ़ाएंगे, उनकी एक कमेटी होगी कॉलेज की। यहाँ पर एमसीसी की कमेटी नहीं है इस डॉक्यूमेंट्स को चेक करने की, ये कॉलेज की अपनी कमेटी। आप इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स चढ़ाएंगे उस कॉलेज की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी होगी, वो उसको देखेगी। और अगर उसमें कोई भी कमी है तो वो आपको कॉल नहीं करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि वो आपको या तो ईमेल करेंगे, जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल डाली हुई थी, या वो आपको एसएमएस डालेंगे। अब अगर ये ईमेल या एसएमएस आपका मिस हो जाता है तो आपकी जो एमबीबीएस सीट है वो वहां से कैंसिल हो जाएगी। और अगर आपने वो सीट किसी रिजर्वेशन के तहत क्लेम करी है और आपके रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी उनको नजर आती है तो वो आपको आने वाले राउंड्स के अंदर जनरल के अंदर ही पार्टिसिपेट कराएंगे, रिजर्वेशन से भी बाहर कर देंगे। अब ये बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रिक्ट पॉइंट है। आप समझिए कि कई बार तो ऐसा होता है कि भी हमें वो ईमेल मिस हो जाती है, हमारा वो जो एसएमएस है वो मिस हो जाता है, और या वो ईमेल जो आती है वो स्पैम के अंदर आती है, पता नहीं चलता। तो वहां पर अगर कोई भी ऐसी मिस्टेक होती है तो सीधा का सीधा हमारे साल का लॉस होने वाला है। इस चीज से हमने बहुत ज्यादा बचकर आगे चलना है। और यहां पर एक और चैलेंज जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि ये जो चीज है पेरेंट्स के लिए तो नहीं है ही है, कॉलेजेस हैं उनके लिए भी नहीं है, एमसीसी जो ये कर रहा है उसके लिए भी नहीं है। अब यहां पर हर कॉलेज की टीम इतनी वेल इक्विप्ड नहीं होगी कि वो इसको बहुत परफेक्ट मैनर में आगे लेकर जा सके। जैसे कि अगर मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की बात करूं, डीवाई पाटिल, एमजीएम या और भी जो बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके पास एक बहुत डेडिकेटेड टीम होती है ऑनलाइन चीजों को हैंडल करने के लिए। बट जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर आपको इतनी डेडिकेटेड टीम नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं सिस्टम स्लो होता है या उस लेवल की वहां पर नॉलेज नहीं होती। तो वहां पर आप समझिए कि कई बार कॉलेज के पार्ट पर भी आपको प्रोसेस में डिले या प्रोसेस में कोई कमी देखने को मिल सकती है, जिसका इंपैक्ट कॉलेज को नहीं होगा, इंपैक्ट होगा तो सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट को। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स के लिए जा रहे हैं एमबीबीएस के अंदर तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें। कोई भी पार्ट आपका रहना नहीं चाहिए कि आप सोचो कि हाँ इस पर मुझे शक था। तो आप ऐसा कोई भी मिस्टेक मत करना, क्योंकि कॉलेज आपको वहां से रिजेक्ट कर देगा और कोई उसका रीजन भी नहीं देगा। और आप किसी के पास जा भी नहीं सकते कि इसको प्रूव करने के लिए कि आपकी जो चीजें थी वो बिल्कुल सही थी। आप समझिए कि एक कॉलेज की अथॉरिटी में कोई और बंदा बैठा है, किसी और कॉलेज में कोई और बंदा बैठा है, तो उनकी अपनी एक अलग अलग मेंटेलिटी है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स 100% एक्यूरेट लेकर चलने हैं। और इसके लिए आपको एक अच्छे काउंसलर की रिक्वायरमेंट होगी जो डिफरेंट स्टेट्स के साथ बहुत वेल इक्विप्ड वर्स्ड है, उसको पता है कि वहां पर क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। तो अब आगे हम अगला जो पॉइंट है वो समझ लेते हैं कि एनआरआईज के लिए यहां पर एनआरआईज के लिए एक डेडिकेटेड, पहले एनआरआई के बारे में इतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, बट इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में एनआरआईज के लिए स्पेसिफिकली बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी गई है। आप समझिए यहां पर उन्होंने 5 कैटेगरीज बनाई है एनआरआई की। आप कैटेगरीज को प्रायोरिटी मत समझना, ये उसने डाल दिया कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आप सेकंड कैटेगरी में आते हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे कि सेकंड कैटेगरी में पहले तो हम ने जो नीट के फॉर्म है उसमें इंडियन क्लेम किया हुआ था अपने आप को नेशनैलिटी में, बट अब हम एनआरआई की सीट्स लेना चाहते हैं तो आपको वहां पर ऑप्शन दिया गया है, आप वहां पर अपने आप को इंडियन से एनआरआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो भी वहां पर मेंशन्ड है।
उसको वेरीफाई करने के लिए एमसीसी की अपनी टीम है, वो देखेगी कि अगर आप ये वेरीफाई हो रहे हैं तो आपके लिए वहां पर एनआरए के ऑप्शंस ओपन कर देगी। लगभग ये जो प्रोसेस है सेम है जो पिछले साल भी चलता था, हम ईमेल के थ्रू करते थे, बट अब उन्होंने वहां पर आपको ईमेल नहीं वहीं पर एक्सेस दे दिया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, अगर सही होगा तो वेरीफाई करके वो आपको वहां पर दे देंगे। तो ये कुछ चेंजेस थे। इसके अलावा फीस है, वीडिंग आउट रूल है, अपग्रेडेशन का प्रोसेस है, ये लगभग सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं आपको। ये कुछ माइनर मेजर चेंजेस थे। अगेन दोबारा से बताऊंगा कि जो फ्लोट वाला कंसेप्ट है उसको बहुत ध्यान से आगे लेकर चलना है। देखने के लिए ये जरूरी होगा कि क्या स्टेट्स भी ये फ्रीज फ्लोट कंसेप्ट के साथ आगे चलेंगी या वो अपने पुराने ट्रेडिशनली फिजिकल रिपोर्टिंग वाले प्रोसेस के साथ ही आगे बढ़ेंगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, शॉर्ट थी। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।